हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 39 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बच्चे इस वर्कशीट का मैथमेटिक्स और डेट है इस वर्कशीट की 25 Feb 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर। आज हम इंटीजर की डिवीजन करना सीखेंगे। तो देखते हैं, इसमें इंटीजर ही है हमारे। इंटीजर क्या होते हैं? जो माइनस, जिसमें माइनस वैल्यू भी आती है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर सब आते हैं। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑपरेशन ऑन इंटीजर। क्या ऑपरेशन करेंगे? हम इस पर डिवीजन ऑपरेशन करेंगे। और डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका इनवर्स होता है डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं? जैसे मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, फिर उसकी डिवीजन दिखा रहे हैं। जैसे 2 × -6 कितना आंसर है बच्चों? -12। वैसे यहाँ पे क्या है? इन्वर्स करके दिखा रहे हैं। 12 को अगर हम -6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। वैसे अगर 12 को, वैसे हमने क्या किया? इस 12 को, -12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -6 मिल जाएगा। जो वैल्यू बची वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, वैसे -8 × -9 कितना आ गया? 72। तो अब 72 को हम -9 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो ये मिल जाएगा -8 मिल जाएगा। वैसे अगर हम 72 को -9 से डिवाइड करेंगे तो -8 से डिवाइड करेंगे। 72 को अगर हम -8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -9 बच्चों। ठीक है, तो ये क्या इन्वर्स ऑपरेशन है। ठीक है, वैसे 4 3 ज़ा 12, 12 को अगर 3 से करेंगे तो 4, और 12 को अगर 4 से करेंगे तो 3। तो ये क्या हमारे पास हमने समझाने के लिए कि डिवीज़न क्या है हमारा? इन्वर्स है मल्टीप्लिकेशन का। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। इन जनरल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए डिवाइड बाय -b इक्वल टू -a डिवाइड बाय b। कि इसमें कहा कि कोई भी दो वैल्यू हमारे पास ए और बी, इसमें से अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो उसको हम यहाँ पे भी लिख लें, आगे पीछे कहीं भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिवीज़न पे। ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा। फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों के दोनों कट जाएंगे और आंसर हमारा सिर्फ a डिवाइड बाय b, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे a डिवाइड बाय b रह जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एन इंटीजर a, अगर a को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास a आएगा। अगर a को हम 0 से डिवाइड करें तो कोई भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या आएगा? नॉन डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 0 डिवाइड बाय a है तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें -8 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी -8 ही आएगी, और 11 को हम 1 से करेंगे तो हमारे पास 11 ही आएगी। मतलब किसी भी वैल्यू को, सेम नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर वही नंबर आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम। डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। जो डिवीज़न प्रोसेस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इट मीन्स क्या है कि कम्यूटेटिव में क्या होता है कि एक नंबर है, जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या था? a × b करे या b × a करे, हमारे पास वैल्यू सेम आती थी। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं कि a डिवाइड b है तो b डिवाइड बाई b इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें और -4 को हम 8 से डिवाइड करें, उल्टा प्रोसेस कर दिया तो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है एनी इंटीजर डिवाइड बाई -1 डज नॉट गिव द सेम इंटीजर। इसने बताया था कि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम इंटीजर आएगा, लेकिन अगर -1 से करेंगे तो हमारे पास वही इंटीजर नहीं आएगा, उसकी निशान चेंज होकर आएगा। ठीक है, -8 है तो +8 होकर आएगा। जैसे 8 को हम डिवाइड करें -1 से तो -8 आएगा। ठीक है, ये आप समझ के होंगे। नेक्स्ट है डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। जो डिवीज़न है वो एसोसिएटिव भी नहीं है, ना कम्यूटेटिव था ना ही वो एसोसिएटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है? 3 वैल्यू होती हैं, तो तीनों को अगर हम आगे पीछे लिखे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आता था, लेकिन डिवीज़न में आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे कि -16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -4, फिर इसको हम -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 की टेबल पे 4 कितने पाते? 2 पे। वैसे अगर इसको करके देखिए -16 डिवाइड बाय, तो इन दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा? -2। ठीक है, और फिर इसको फिर से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 आंसर आएगा। तो क्या इसमें हमारे पास आंसर सेम नहीं आता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों बेस्ड ऑन ए थ्योरम थी जो हमारी। अब दोनों में से कोई एक नेगेटिव तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब 10 की टेबल 30 कितने पे आता है? 3 पे आता है, तो आंसर आ गया हमारा -3।
अभी भी ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। 5 के टेबल पे 50 कितने पे आता है 10 पे, तो आंसर आ गया -10। अब यहाँ पे भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आंसर आएगा ही। 75 की टेबल पे 75 कितने पे आते हैं 1 पे, -1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमने अभी सीखा ना कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो 6 टेबल 24 कितने पे आते हैं 4 पे, तो -4 आंसर आ जाएगा इसका। वैसे इसमें भी -4 हो जाए, माइनस लगेगा। और 16 टेबल 48 कितने पे आते हैं 3 पे, ठीक है। 16 3 ज़ा 48, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी बेस्ड ऑन बी में क्या था कि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो 9 की टेबल पे 36 यहाँ पे आता है 4 पे, सिंपल आप 4 लिख देंगे, क्योंकि जो माइनस है वो माइनस से माइनस कट जाता है। 49 की टेबल पे 49 कितने पे आता है 1 पे, और माइनस से माइनस कट जाएगा। वैसे माइनस से माइनस कट गया। 87 अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 87 ही आएगा। 16 4 ज़ा 64, तो आंसर आएगा हमारे पास 4। दोनों पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 10 की टेबल पे 20 कितने पे आते हैं 2 पे, तो आप ये 2 आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है सी, बेस्ड ऑन सी हमारे पास था कि अगर आप कोई भी नंबर है उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, -81 आ जाएगा। वैसे अगर 1 से डिवाइड करें तो फिर से ये 369 आ जाएगा। -1 से करेंगे तो क्या उल्टा हो जाता है निशान, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और 12 से करें तो अगर 0 डिवाइड बाई कुछ भी करें 5 या 100 कुछ भी करें तो आंसर हमारा हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और 2/0 ये नॉन डिफाइन, तो आप इसको लिखिए नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 से हम कभी भी जीरो से हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर लिखेंगे नॉट डिफाइन। तो आप लिख देंगे सारा, ठीक है। तो आप अपना इसमें ये लिखेंगे नॉट डिफाइन, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच गया बच्चों, वो एक क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट a डिवाइड b इक्वल टू -3, कि हमें 2 नंबर ऐसे लेने जिसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर -3 है। 1 सच पेयर इज 6 डिवाइड बाई -2, अगर 6 को हम -2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा -3, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव हो गया तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो आपको और पेयर इसके बताने हैं, तो और पेयर लिखेंगे बच्चों इसमें आप, जैसे कि आपका फर्स्ट पेयर लिखेंगे यहाँ पे 6 की जगह -6 लग दे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक नंबर नेगेटिव रहेगा तो आंसर आएगा हमारा -3, तो फर्स्ट आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे -9, -9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा -3। नेक्स्ट आप लिखेंगे 9 को हम -3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रहेगा -3। इसके बाद आप लिखेंगे 12 को आप -4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रहेगा -3। फिर एक को लास्ट है इसका 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास क्या है -3, तो आप ये सारे के सारे पाँचों के पाँच इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, या आप फोर्थ में लिख देंगे, फिफ्थ, ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी बच्चों। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।